हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स इन इंडिया। और पिछले 3-4 साल में एक पैटर्न देखा गया है कि एवरी ईयर दे आस्क वन क्वेश्चन ऑन द रिवर्स इन इंडिया। तो ये हिमालयन रिवर जो हैं, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को 10 अप्रैल से पहले देख रहे हैं तो वेबिनार चलाई जा रही है। 3-3 घंटे की 2 क्लासेस होने वाली हैं। एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास 10 तारीख को है, 10 अप्रैल शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक। अगर आप उससे पहले देख रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आई बटन पर जाकर आप चेक करेंगे तो पूरा प्रोसेस मिल जाएगा यहाँ पर। और मिलते हैं, 3 घंटे डिस्कशन होगा और 3 घंटे के अंदर आई कंसिडर कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके और ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। तो बात करते हैं ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। देखो, ड्रेनेज का मतलब होता है द फ्लो वाटर, कि पानी का फ्लो है, एक पानी का जो फ्लो है जा रहा है थ्रू अ डेफिनेट चैनल, मतलब एक प्रॉपर चैनल होनी चाहिए कि यहाँ तक जाता है ना। इधर इसको बोलेंगे हम लोग ड्रेनेज। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें एक रिवर ड्रेन कर रही है, हो सकता है एक छोटी रिवर और आ रही है फिर आगे यहाँ की तरफ मर्ज कर रही है। अगर एक पूरा सिस्टम बनता है उसको पूरा सिस्टम बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। सो द नेटवर्क ऑफ द सेवरल सच चैनल्स इज कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज पैटर्न क्या है, अभी किस तरह का पैटर्न बना रही है, हो सकता है कि इस तरह से आ रही है, हो सकता है कि 90 डिग्री पर मर्ज कर रही हैं, इस तरह से मर्ज कर रही हैं। तो ये जो सिस्टम बनता है, या फिर हो सकता है कि एक सेंटर है, एक कई सारे रिवर आकर मर्ज कर रही हैं, सो एक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को बोला जाता है ड्रेनेज पैटर्न। इट रिफर्स टू अ ज्योमेट्रिकल फॉर्म, मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनती है ऑफ द रिवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड स्पेशल अरेंजमेंट। दैट इज ट्रेलिस हो सकती है, रेडियल ड्रेनेज हो सकती है, कई सारे तरह की आती हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज भी आती है और भी तरह की आती हैं। ये हमारे किसी एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो बैकग्राउंड तैयार होना जरूरी है। देखिए, अपने इंडिया के अंदर मेजरली 2 सिस्टम है रिवर्स का। एक होता है हिमालयन रिवर, जो हिमालय से निकली हुई है, वहां से नदियों को बोलते हैं हिमालयन रिवर। दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर, मतलब अपना जो इंडिया है, गुजरात से नीचे वाला पार्ट है, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड का जो पार्ट है, पेनिनसुला जो इंडिया बनता है, वहां जो रिवर्स हैं उनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। नाम से क्लियर है। इन दोनों में डिफरेंस पता कर लेते हैं। देखिए, जो पहली जो डिफरेंस होता है पेरिनियल, मतलब ये क्या होता है कि 24/7 पानी रहता है, 12 के 12 महीने आपको हिमालय रिवर पर पानी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मानसून आया तो फ्लो आ गया, मानसून नहीं आया तो सूख गई। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं ये सीजनल होती हैं, मतलब मानसून के टाइम पीरियड में अच्छा खासा पानी आएगा और जब ड्राई स्पेल्स आएंगे तो पूरा का पूरा सूख जाएगा। आई एम सॉरी, मेरा फिर होता है डिपेंडेंस ऑन रेन वाटर। सिंपल सी वाली बात है, रेनफॉल आएगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बेसिन्स आर लार्ज, मतलब काफी बड़े एरिया में करते हैं, बिकॉज फ्लो हमेशा रहता है, पानी अच्छा खासा आता रहता है, तो उसका जो बेसिन है काफी बड़ा है। बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर स्मॉल, तो आपको छोटा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, दे आर लॉन्ग। सिंपल सी वाली बात है, हिमालय रिवर्स क्या है, वो काफी लंबी है। गंगा देखिए, यमुना देखिए, ये सब जो रिवर्स हैं काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। ये रिलेटिवली छोटी होती है, ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती है, बिकॉज पानी का फ्लो कम रहता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ वन और अदर लार्ज सिस्टम। इसमें एक देखा गया है कि पूरा सिस्टम बनता है, एक रिवर है, बहुत सारे उसके ट्रिब्यूटरीज होंगी। यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोज इनटू ओशियन बिकॉज ऑफ हाई पेनिनसुलर स्लोप। तो यहाँ पर क्या है कि एक पेनिनसुलर स्लोप है, मतलब अगर मैं आपको इंडिया का पेनिनसुलर रिवर का अगर हम बात करें तो अपने इंडिया की स्लोप इस तरह से है, लाइक दिस। तो यहाँ जितनी भी रिवर्स होती हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो सब के सब बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती हैं। ठीक है, कुछ रिवर्स हैं जो छोटी रिवर्स हैं, यहाँ पर फ्लो करती हैं, लेकिन मेजरली ये जितनी आपको रिवर्स मिलेंगी आपको बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी, यहाँ पर आपको कम ही रिवर देखने को मिलेंगे, और देखने को मिलेंगी छोटी रिवर्स हैं। कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और यहाँ से फ्लो करके ऐसे जाएगी, नहीं, ऐसी आपको कोई नहीं मिलेगी। तो इसी बताया गया है कि दिस रिवर्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ बिकॉज ऑफ हाई पेनिनसुलर स्लोप, दे फॉर्म डीप वैलीज एंड गॉर्जेस। एंटीसीडेंट रिवर है, दे रिवर्स आर ऑफन शैलो। इसमें क्या होता है, डीप गॉर्जेस का मतलब क्या है कि आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, मतलब यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है तो आपको अच्छे खासे पहाड़, यहाँ पर हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दिस रिवर्स आर एंटीसीडेंट, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि हिमालय बनने से पहले रिवर हुआ करती थी, फिर धीमे धीमे हिमालय बना, वो ज्योग्राफिकल फिनोमेना अलग है, इतना आपको जरूरत नहीं है याद करने के लिए। नाट आउट जेई के लिए कभी बैठ कर बात करेंगे तो काफी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता है। सो हिमालय रिवर्स कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज इन प्लेन एंड आर नेविगेबल, मतलब काफी बड़ा डिस्टेंस कवर करती हैं प्लेन्स में, और नेविगेबल है, मतलब आप यहाँ बोट या शिप के थ्रू भी जाया जा सकता है। द पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉट नेविगेबल, ऐसा नहीं है कि रिवर्स हैं अपने साउथ इंडिया के अंदर तो आप यहाँ बोट के थ्रू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दे आर नेविगेबल ओनली इन ए डेल्टा रीजन, कुछ छोटे पार्ट्स प्लेन रीजन में वो ही पर आप नेविगेशन कर सकते हैं। कभी सोचा होगा आपने कि यूरोप कंट्रीज देखते हैं तो वहां पर एक मेन सिटी है, वहां पर रिवर्स काफी चलती हैं और नेविगेशन करते हैं। इंडिया के अंदर एक्चुअली ज्योग्राफी अलाउड नहीं करती है। दिस रिवर्स फॉर्म मेंडर्स एंड दे flow through a hardy rocky areas. Several rivers flow through rift valleys and have straight and linear courses. देखो, मेंडरिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी रिवर आती है वो ऐसे नहीं मूव करती है, हमेशा रिवर इस तरह से मूव करती हैं। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है मेंडरिंग।
जो होता है ये इस तरह से मूव करती हैं, एक सांप की तरह, एक स्नेक की तरह ऐसा करती हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज ए मेंडरिंग। ठीक है, आपको ये नॉर्थ इंडिया में जो हिमालय रिवर्स है वो देखने को मिलेगा। साउथ इंडियन रिवर, क्यों, यहाँ पर क्या प्लेन एरिया है, तो अपने जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए रिवर टर्न ले लेती है। ठीक है, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया के बारे में बात करें, पेनिनसुला इंडिया के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्या रिफ्ट वैली से निकली हुई है। रिफ्ट वैली का मतलब है, आप ऐसा मान के चलिए, ऐसा कुछ ये सिस्टम है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक ऑलरेडी चैनल बना हुआ है, और जो ये है ये हार्ड रॉक्स हैं, इसको रिवर के लिए काटना मुश्किल है, तो ये जो कोर्स है वो चेंज नहीं कर पाती है, तो इसमें फ्लो करती हैं। दिस इज द रीजन कि साउथ इंडिया के अंदर आपको मेंडरिंग नहीं मिलती है, जबकि नॉर्थ इंडिया हिमालय रिवर्स हैं आपको मेंडरिंग देखने को मिलेगी। आप ये काम करना, गूगल पर जाइए और कोई भी रिवर सर्च करो नॉर्थ इंडिया में, तो आपको इस तरह से मिलेगी, वेव लाइक फॉर्म मिलेंगी, इसको बोलते हैं मेंडरिंग। तो हिमालयन रिवर जो है, ये वीडियो दो पार्ट में आने वाली है। एक वीडियो होगी हिमालयन रिवर के ऊपर, दूसरी होगी पेनिनसुला रिवर के ऊपर। तो हिमालय रिवर में तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स होती हैं। एक होती है इंडियन रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस नदी जो है, दूसरी है गंगा नदी, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इन तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सेलेक्टेड पढ़ाऊंगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, सो इंडस का मतलब क्या है, क्योंकि बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट रिवर, इसलिए नाम रख दिया इंडस रिवर। इसकी कई सारी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, और काबुल भी है, कई सारी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहां से होती है, मानसरोवर लेक। यहाँ पर आप जाकर देख करेंगे, यहाँ पर क्या है, मानसरोवर लेक है। यहाँ बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट होती हैं, जैसे ब्यास हो रही है यहाँ पर, ऐसे ही आपकी ब्रह्मपुत्र होगी, इंडस हो रही है। तो ये सब जो रिवर्स हैं आपको देखने को मिलेंगी। सो मानसरोवर लेक कहाँ पर है, इट इज इन तिब्बत, मतलब चाइना बोलता है, तिब्बत उनका है, बट हम लोग तिब्बत याद करेंगे। इसमें क्या है कि टोटल 6 रिवर्स हैं, और जो पंजाब के अंदर 5 रिवर आती हैं, ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये पंजाब का रीजन है, इसलिए बोला जाता है पंजाब। एक्चुअली एक रिवर ये है, दूसरी रिवर ये है, तो दो नदी के जो बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं दो आप, दो नदी के बीच का लैंड। अब यहाँ 5 नदी बह रही है, तो हम बोलेंगे कि 5 नदी के बीच का जो लैंड है पंजाब, दो आप पंजाब, है ना, 5 नदी के बीच में, तो पंजाब का नाम ऐसा पड़ा है बिकॉज देयर आर 5 मेजर रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है इधर की तरफ। तो यहाँ पर एक इंडस वाटर ट्रीटी है, 1960 में साइन की गई थी, इसको भी याद कर लीजिए, ये काफी न्यूज में रहती है। और जब उरी अटैक हुआ था, तब मोदी जी ने बोला था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, तो एक्चुअली उनका टारगेट इसी को था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात कर रहे थे। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या है कि टोटल 6 रिवर्स हैं इंडस को मिला के, तो इंडिया और पाकिस्तान बीच में डिवाइडेड है। 3 नदी पाकिस्तान कंट्रोल करता है, और 3 जो रिवर्स हैं वो इंडिया कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे ये इंडस, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान के पास है, रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया उनको कंट्रोल करता है। तो ये ट्रीटी में साइन की गई। इस ट्रीटी के अंदर कौन कौन है, एक तो इंडिया ऑफ कोर्स, और दूसरा पाकिस्तान है, और एक आता है वर्ल्ड बैंक। इन तीनों कंट्रीज, इन तीनों पार्टीज के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, और ये बताया गया था कि हम कितना देंगे। एक्चुअली इंडिया ने ज्यादा फेवर किया हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जितना डिजर्व करते हैं वो ज्यादा पानी दिया हुआ है, जितना उनकी पॉपुलेशन नहीं है, उनकी एरिया भी नहीं है, लेकिन तभी मोदी जी ने बोला था उनको कि ऐसा काम करते रहोगे तो हम पानी रोक देंगे। ठीक है, उनका वर्ड वो था कि द वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो एट द सेम टाइम, ऐसा कुछ उन्होंने एक लाइन बोली थी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट आती है झेलम। झेलम कहाँ पर है, ये जाती है श्रीनगर, इसी नदी बना हुआ है झेलम, ये दिस इज झेलम, यहाँ से जा रही है यहाँ पर। सो ये वेरीनाग में होती है, जम्मू एंड कश्मीर में ओरिजिनेट होती है, ये चेनाब नदी को ज्वाइन करती है यहाँ पर, एंड ये एलओसी बनाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एलओसी, ये वाला जो पार्ट है, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई जाती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। एंड किशन गंगा डिस्प्यूट इसके ऊपर चल रहा है। किशन गंगा में एक डैम बनाने की बात चल रही है, इंडिया बना रहा है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, जबकि डैम बनाने का मतलब ये नहीं कि पानी रोक देंगे, पानी तो आएगा ना बाकी, लेकिन उनका ये है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट चलता है। किशन गंगा डिस्प्यूट कौन सी नदी पर है, झेलम, इसको भी याद कर लीजिए। और फिर आता है चेनाब, इट मेड अप द 2 स्ट्रीम, जिनके अंदर आती है चंद्रभाग, मतलब 2 स्ट्रीम्स हैं, चंद्र है और भाग है, ये मर्ज हो जाती है, इसको फिर जाकर बनती है चेनाब। ठीक है, जॉइन स्ट्रीम कॉल्ड एज चंद्रभाग, नाम से लिए चंद्रभाग, 2 नदी। ओरिजिन क्या, बारालाचा पास है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस नदी सिस्टम की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आप बोलेंगे चेनाब। दिस इज द, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से होते हुए ये देखिए चली जाती है। ठीक है, फिर झेलम, चेनाब यह आ गया है। फिर आते हैं इधर रावी रिवर, रावी रिवर बोलते हैं इसको, ये रोहतंग पास से होती है, कुल्लू से, वहां से ये होती है यहाँ से। ठीक है, दिस इज कुल्लू, तो रोहतंग पासा होती है, एंड इट इज चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। जो इंडस की ट्रिब्यूटरी चेनाब है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी ब्यास है, इस पूरे के पूरे आप मैप में देख सकते हैं। रावी एंड झेलम आर ऑलमोस्ट सेम। ब्यास की बात करें, ब्यास है ये वाली रिवर, ये ब्यास कौन से पास होती है, रोहतंग के पास ही है, जैसे आप यहाँ देखेंगे इस जगह, तो यहाँ पर रोहतंग पास है, उसके पास से दोनों रिवर पास होती हैं। इट जॉइन सतलुज रिवर नियर अ प्लेस हरिक्का,
तो ये हरिका बैरेज का नाम सुना होगा आपने, तो जहां पर सतलज और ब्यास दोनों मर्ज होती है। मनाली वैली इज ऑन दिस शॉर्टेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑल दी वेस्ट बैंक। तो ये सबसे छोटी जो ब्यास है, छोटी सी है, यहाँ पर आके फिर यहाँ से हो जाती है, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है। एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ सतलज एंड ब्यास हरिके बैरेज फ्रॉम इंडिया वेयर इंदिरा गांधी कैनाल हैज बीन क्रिएटेड। ये इंपॉर्टेंट जीके का टॉपिक है, अभी हम बात करेंगे इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में भी। ठीक है, सतलज कहाँ पर है, ये है सतलज, दिस इज सतलज, यहाँ से होती है, ये भी इस जगह से। ओरिजिनेट फ्रॉम रकास लेक नियर मानसरोवर लेक। जितनी मैंने बताया था कि दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट एरिया जहां से, यहाँ पर मानसरोवर लेक है, यहाँ से कई सारी नदियां पास होती हैं जो इंडिया में फ्लो करती हैं। लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। ठीक है, इट एंटर्स द प्लेन एट रोपर, फॉर्म्स एन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिटवीन फिरोजपुर एंड फजिल्का। मतलब फिरोजपुर क्या है, इधर की तरफ इंडिया में है उधर, और फजिल्का यहाँ पर उसके बीच में बाउंड्री बनाता है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट वैली प्रोजेक्ट्स हैं, एक है भाखड़ा नेंगल डैम, तो इट इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, भाखड़ा क्या है, हाईएस्ट ग्रेविटी, दिस इज भाखड़ा हाई ग्रेविटी डैम इन द इंडिया। एंड नांगल, इसके पीछे क्या पानी स्टोर किया हुआ है उसको बोलते हैं रिजर्वायर, उसका नाम दे रखा है गोविंद सागर रिजर्वायर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भाखड़ा नेंगल, भाखड़ा क्या है, डैम है, और जो यहाँ पर जो नेंगल है, नांगल क्या है, एक रिजर्वायर है जहां पर पानी स्टोर किया गया है, वहां से कई सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं। ठीक है, मैं देखो यार, ऐसा पीछे से रिवर आ रही होगी, यहाँ पर हमने डैम को स्टोर कर दिया, तो यहाँ पर पानी भर गया, और पानी से कैसे रिवर निकली होंगी, यहाँ से स्ट्रीम निकली होंगी पानी देने के लिए, है ना, कैनाल्स निकली होंगी। फिर आता है इंदिरा गांधी कैनाल, ये दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कैनाल है इस वर्ल्ड। इसकी किलोमीटर की हाइट कितनी है, 468, मतलब 500 किलोमीटर याद कर लो। ये कहाँ तक जाती है, यहाँ से होते हुए ये जाती है आपकी पूरी जैसलमेर तक जाती है। ठीक है, कभी कभी काम करो, वीडियो पॉज करो, गूगल मैप पे जाके एक मैप सर्च करो और यहाँ पर अपना फिजिकल मैप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो अपना यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा राजस्थान का है, लेकिन ये हरा हो गया है, मतलब आपको मैप में ग्रीन दिखाई देगा। क्यों, बिकॉज जैसलमेर तक ये इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है। तो जैसे ही पानी की सप्लाई आई, वाटर सप्लाई, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हो गया। एंड दिस इज द रीजन कि डेजर्ट होने के साथ साथ अभी सही है। नॉर्मली ये देखा जाता है पूरी दुनिया में डेजर्ट लैंड जो होती है फर्टाइल नहीं होती है, पर इंडिया की अच्छी बात ये है कि जो इंडिया का जो डेजर्ट है वो फर्टाइल है। द ओनली थिंग इज वाटर। अगर हम लोग राजस्थान के अंदर पानी पहुंचा दे किसी भी तरीके से, तो ये एग्रीकल्चरली बहुत अच्छा एरिया हो सकता है। फिर आता है गंगा रिवर सिस्टम, कैचमेंट एरिया इज 26 जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो 26% जो पानी जो कैचमेंट एरिया है वो इसमें ही आता है। ये 2008 में नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दी गई थी गंगा सिस्टम। एंड अलकनंदा भागीरथी जो है, इन दोनों को नदी, इन दोनों मिलती है तो गंगा बनती है। दिखाऊंगा अभी इसको मैं, देखो एक्चुअली क्या है, अगर हम देखें गंगोत्री से निकलती है भगीरथी, ये देखो, दिस इज द रिवर सिस्टम। एक्चुअली ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता कि पिछले 2-3-5 साल में चेंज हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन लोग तैयारी करते थे, एसएससी बैंक की तैयारी करते थे, पंचप्रिया के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनते थे कि धौली गंगा मिलती है, अलकनंदा से क्या बनता है। तो ऐसे ही विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 प्रयाग बनते हैं। तो नॉर्मली याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, कभी ना कभी आप इसको काउंटर कर ही लेंगे अपने लाइफ में। तो देखो, जो अगर हम बात करें गंगा नदी ओरिजिनेट ऐसे नहीं होती है, गंगा होती है गंगोत्री से, और गंगोत्री से एज ए भागीरथी पास होती है। यहां देख रहे हो, यहां से निकली, ओरिजिनेट हुई, तो भागीरथी नदी बन के आई। पीछे से आती है आपकी अलकनंदा, ये बद्रीनाथ से पार निकलती है, तो यहां से अलकनंदा निकलती है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं रुद्रदेव प्रयाग में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, 5 प्रयाग में से 5 याद करने, नहीं कर पा रहे हो एक फैक्ट याद कर लो कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी मिलती हैं देव प्रयाग में, और जब दो नदी मिलती हैं ये बन जाती है गंगा। तो गंगा देव प्रयाग से पहले गंगा वर्ड नहीं यूज होता है, या तो भगीरथी या फिर अलकनंदा। यहां पर जाएंगे तो भगीरथी, यहां पर आएंगे तो अलकनंदा। ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो बन जाती है गंगा। ठीक है, और ऋषिकेश से नीचे हरिद्वार के बाद प्लेन्स में आ जाती है, बात करेंगे। ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूं, आप चाहो तो 2-3 मिनट का वीडियो स्किप कर सकते हो, लेकिन याद कर लोगे, अच्छी बात है। तो देखो, अलकनंदा और धौलीगंगा जब दोनों नदी आपस में मिलती है तो बनता है यहाँ विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और जब नंदाकिनी रिवर मिलती है तो बनता है नंदी प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी जो मिलती हैं वहां बनता है कर्णप्रयाग। और अलकनंदा और मंदाकिनी जब दोनों नदियां मिलती हैं तो बनता है रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भगीरथी जब मिलते हैं तो बनता है देवप्रयाग, और वहां से ही गंगा आपकी स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ यमुनोत्री भी चलता है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुनोत्री, वो भी यमुना, तो यमुनोत्री से निकलती है। अभी इसको पूरे डोंट वरी, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा, दिखाऊंगा मैं। देखो ये आपकी, इसको थोड़ा सा मैं अपना पेन मोटा कर लेता हूँ। सो ये क्या है, ये हमारी गंगा है रिवर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गंगा होती हुई ऐसे जा रही है यहाँ से इस तरह से।
तो गंगा कहाँ से निकली होगी? भगीरथी अलकनंदा से मिली होगी, यहाँ पर इधर से देवप्रयाग से बनी होगी। यमुनोत्री से निकली है यमुना, और गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है यमुनोत्री है। अच्छा, आपने सुना होगा ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। कैसे पता करते हैं? देखो, एक रिवर मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रही है, तो आप क्या करो, अपना मुंह उधर करो, और अगर आपके लेफ्ट में आती हैं यहाँ से तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और अगर राइट हैंड में मर्ज होती है उसको बोलते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, है ना। मतलब जो रिवर फ्लो कर रही है उसके डायरेक्शन में खड़े हो जाइए, तो उसके राइट में राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट में लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सो दिस इज गंगा, ये यहाँ पर गंगा आ रही है, फिर यमुनोत्री है इधर की तरफ है, ऐसे ही शारदा है, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और इधर की तरफ जाती है ये चंबल, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। फिर बेतवा, केन भी है। बेतवा के ऊपर तो ओरछा एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लोकेटेड है, चेक करना। तो ओरछा याद करना, ओरछा कहाँ पर है? बेतवा नदी पर लोकेटेड है, ठीक है। फिर ये गंगा है, गंगा को हम बुलाते हैं, फिर ये जब जाकर वहाँ बन जाती है बांग्लादेश में पद्मा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये हमारी गंगा यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर मैंने और भी अच्छा डाल दिया है, देखो ये अलकनंदा है, भगीरथी है, ये कहाँ बना? देवप्रयाग में। फिर ऋषिकेश होगा, फिर हरिद्वार। हरिद्वार एक ऐसा पॉइंट है, उसके बाद गंगा नदी जो होती है प्लेन एरिया में जाती है। हरिद्वार से पहले हिल्स रहते हैं, और हरिद्वार के बाद प्लेन्स में यहाँ पर आती है, फिर यहाँ तक होते हुए फिर आपको कानपुर जो पड़ेगा वो गंगा नदी किनारे पड़ेगा। इलाहाबाद में क्या होगा? यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है। प्रयागराज बोल दीजिए, या फिर इलाहाबाद पुराना नाम है, प्रयागराज बोलोगे थोड़ा बेटर लगेगा, क्योंकि जो ऑफिशियल नेम तो उसका प्रयागराज ही है। फिर आप आएंगे वाराणसी, तो वाराणसी में आगे थोड़ा गोमती मिलती है, फिर आगे पटना, फिर पटना भी गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है, और लास्ट में भक्का बैरेज, ठीक है, फरक्का बैरेज। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कानपुर, कानपुर क्या है? गंगा नदी के किनारे ही है, और यस, तो आप भी देख रहे हैं दिस इज गंगा रिवर जो मैंने हाईलाइट की है। यमुनोत्री से निकल रही है आपकी यमुना रिवर, और दिल्ली कौन सी नदी बसा हुआ है? यमुना पर। आगरा कौन से बसा हुआ है? ताजमहल, अभी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, वो भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। और एक चंबल नदी है, जो अभी देखो, अगर मैं देखूँ कि यमुना रिवर मेरी यहाँ पर फ्लो कर रही है, ठीक है सर, तो किधर तरफ ऐसे जा रही है, तो एक चंबल नदी है। चंबल नदी जो है यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, क्यों? इसके अगर फेस में इधर करूंगा तो राइट हैंड से मिल रही है चंबल आ रही है, तो ये हमारी बन जाएगी इधर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। और तो मुझे नहीं लगता इतने सारे कैसे फैक्ट याद करोगे, मुझे याद था। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंगा, कोसी है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यमुना, सोन एंड हुगली। यमुना कौन क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, और कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चंबल क्या है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लेस नियर महो, मतलब महो क्या है? अंबेडकर जी का जन्म स्थान है। सिचुएटेड ऑन द मालवा प्लेटू इन एमपी, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मालवा प्लेटू है एमपी में, और वहां से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। सोन नाम से क्लियर है, मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो आप देखेंगे दिस इज गंगा, और जो है ये गंगा है, और ये सोन रिवर जा रही है, जो कि पटना पे जाकर मिलती है, उससे पहले मिलती है। ओरिजिन फ्रॉम दी अमरकंटक इन एमपी, अमरकंटक प्लेटू है यहाँ पर, यहाँ से निकलती है, और उसको स्वर्ण नदी बोला जाता है। सोन है ना, सोन मतलब स्वर्ण नदी, क्योंकि इसमें बोला जाता है गोल्ड के पार्टिकल्स भी निकलते हैं। गोमती क्या है? ओरिजिन नियर पीलीभीत, तो गोमती है यहाँ पर पीलीभीत से ओरिजिनेट होती है। कहाँ गई ये? यहाँ पर पीलीभीत है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इट जॉइन गंगा। और आपको याद रखना लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जीके का फैक्ट है, ठीक है। दूसरा मैप है, ये उसमें बताया गया है पिक्चर डायग्राम फॉर्मेट में। तो गंगा है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, भगीरथी कलंदर में मिलते हैं देवप्रयाग में, फिर हरिद्वार से होते हुए चली जाती है। तो ये यहाँ से आप देखेंगे यमुनोत्री निकलती है, यमुना निकलती है यमुनोत्री से। फिर ऐसे ही आपको गंगा और रामगंगा कहाँ मिलते हैं? कन्नौज में, ठीक है। दोनों अगर आपसे पूछा जाता है तो रामगंगा एंड गंगा दोनों मिलते हैं कन्नौज में। फिर इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में क्या होते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। फिर आप आगे आएंगे वाराणसी के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर साई रिवर गोमती का यहाँ से मिल जाती है उससे पहले। फिर अगर आप देखते हैं छपरा के अंदर कहाँ पर है? घाघरा नदी मिलती है गंगा पर, तो यहाँ छपरा बनता है। फिर आता है पटना, और फिर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आई थिंक यही हैं, देख लीजिए। इसके अंदर गोमती है, घाघरा है, और गंडक है, और कोसी है। कोसी को बोला जाता है सोरो ऑफ बिहार, हाँ, क्यों क्या करती है ये? एक्चुअली अपना कोर्स चेंज कर लेती है। आज यहाँ से फ्लो कर रही है इधर की तरफ, दिस इज द रिवर बेड। आपने क्या करा यहाँ पर? आपने क्या मतलब किसी ने भी घर बना लिया, फिर क्या होगा? अगले साल क्या करेगी? अगले साल यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, तो इससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं।
ठीक है, फिर आगे आते हैं। गंगा सिस्टम याद हो गया, ठीक है, दोबारा देख लें डायग्राम में। फिर आता है ब्रह्मपुत्र। सो ब्रह्मपुत्र कहाँ से? इट इज ओरिजिनेटेड नियर मानसरोवर लेक। तो वही मैंने बात की थी, दिखाया था पहले मैप में। यहाँ से मानसरोवर है तो यहाँ से वो निकली है इंडस, फिर ऐसे ही आपकी वो निकल जाएगी ब्रह्मपुत्र। सो मानसरोवर लेक तिब्बत में वहाँ से पास होती है और उसको बोलते हैं सेंगपो। उस एरिया के अंदर बोला जाता है इसको सेंगपो। ब्रह्मपुत्र तो इंडिया बोलते हैं ना, वहाँ तो उसको सेंगपो बोलेंगे। लेक क्रिएट्स अ डीप गोर्ज बाय कटिंग थ्रू द हिमालयस नियर द नामचा भारवा। आपने सुना होगा कि नांगा पर्वत से लेकर नामचा भारवा तक इंडिया का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर है। दिस इज जो बनता है जिस पॉइंट तक, हम उसको बोलते हैं नामचा भारवा। तो अगर आप देखेंगे तो जो रिवर है गेमरो यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, ये सेंगपो के नाम से आती है और ये दिहांग के नाम से इंडिया में आती है। ये वाली जो मैं रिवर बना रहा हूँ दिस इज ब्रह्मपुत्र। सो दिहांग के नाम से एंटर्स इंडिया एज अ दिहांग। फिर आप इधर तरफ फेस कर लीजिए क्योंकि इधर तरफ आ रही है, तो दिबांग हो गया, लोहित हो गया, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या है? सुबनश्री है, कमेंग है, मनस है और संकोच है और तीस्ता है। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इतना सारे फैक्ट्स हैं, कैसे याद करोगे? बस वही है कि बार बनाकर देख लेना, जो मेजर सिटीज मैंने बताए हैं वही है। एक बार फिर से पूरा मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मानसरोवर लेक है, ये है यारलंग सेंगपो से निकली है और ये होते हुए इंडिया में आई है, यहाँ से होते हुए फिर ब्रह्मपुत्र है, सुबनश्री, लोहित, ये रिवर है। और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलते हैं तो उसके बाद बन जाती है पद्मा रिवर इन बांग्लादेश। पद्मा के बाद अल्टीमेटली ये सुरमा नदी से मिलती है, तो फिर मेघना बन के खत्म हो जाती है। एक्चुअली नाम वही है ब्रह्मपुत्र, फिर बनती है जमुना, बनती है यहाँ पर देखेंगे जमुना, फिर बनती है पद्मा, फिर बनती है मेघना। ये इधर का हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ से गंगा आई है, फिर यहाँ से दिस इज गंगा, फिर यहाँ से यमुना, फिर यहाँ पर आगरा लोकेटेड है, कानपुर लोकेटेड, इलाहाबाद है, वाराणसी, जो मेजर सिटीज़ हैं यहाँ पर बताया गया है। फिर अब गुवाहाटी ब्रह्म नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी बनी हुई है, बसी हुई है। और यहाँ पर आई गेस इतना फैक्ट काफ़ी है। तो आई थिंक कुछ समझ में आया होगा। और दूसरी वीडियो के अंदर मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं टाइम मिलेगा तो मैं पेनिनसुला इंडिया के ऊपर भी ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन बना दूंगा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपका उससे ठीक हो जाएगा। सो ठीक है, और बाकी मिलते हैं 10 तारीख को शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, एग्जाम के दिन ज़्यादा है नहीं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।